हमारा बीच में बिहार से आनंद भाई है जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो और फिर एक बार महीना में परमेश्वर की बातों को सुनाने के लिए एक सुंदर समय परमेश्वर ने दिया। और आइए इस सुंदर सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए क्या करेंगे इस समय हम जाएंगे, अपने आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करके हम आगे का समय जाएंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, आप महान शक्तिमान है राजा। इस सुंदर सुबह में आपका पवित्र नाम को महिमा करने के लिए सुंदर अवसर पिता आपने दिए, इसका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। रात पूरा हमारे साथ रहा, संभाला परमेश्वर, इस नए दिन को देखने को सहायता किया परमेश्वर। आपका वचनों को ध्यान करने जा रहे हैं परमेश्वर। आज का दिन के लिए हमारा जीवन में, जीवन के लिए क्या आप वजन दे रहे हैं पिता, उस वजन को पिता हम लोग खाकर उसका हमारे शरीर में बल लाने के लिए भी सहायता करें परमेश्वर। हाँ प्रभु, सही रीति से आपका वचनों को समझने के लिए भी ज्ञान बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि समझकर हमारे जीवन के द्वारा आपका नाम को भी महिमा कर सके राजा। हाँ परमेश्वर, आगे के समय में आपका आत्मा सोचते हैं, यहाँ पे जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग आपका आत्मा सोचते हैं, आप उन सभी लोग को आज ज्ञान दे पिता, ताकि आप वचनों को सही रीति से समझे, सही रीति से समझे। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर, आमीन। आज का जो बाइबल पाठ है हम लोग ध्यान करने जा रहे हैं निर्गमन 14 अध्याय 5 से लेकर 31 तक हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान करने जा रहे हैं ना। निर्गमन 14 अध्याय उसका 5 से लेकर 31 तक। तो ये घटना है तो सबको मालूम होगा। उस घटना को फिर एक बार हम क्या करेंगे, याद करेंगे, ध्यान करेंगे, इसमें कुछ बातें जो है सीखेंगे। उसके बाद जैसे रोज एक मिशनरी के जीवन के द्वारा हम लोग सुन रहे थे, वैसे ही एक मिशनरी के बारे में भी हम क्या करेंगे, आज सुनेंगे। तो आइए एक निर्गमन में 14 अध्याय में क्या घटना हुआ है बोल के क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। यहाँ पे देखा जाए 5 से लेकर 31 तक मूसा इसराइलियों को मिस्र से छुड़ाने का एक क्या है, घटना है। मतलब आखिरी समय जंगल से होते हुए सब उसका आते हैं। आने के समय जब मिस्र का राजा इस मतलब मूसा ने क्या करते हैं, इसराइलियों को लेके वहां से लेकर आ जाते हैं, मिस्र से निकल जाते हैं सब लोग, इसराइलियों के साथ मूसा मूसा निकल जाता है। तो ये घटना क्या हो जाता है, वो मिस्र का राजा को उसमें मालूम हो जाता है। उनको मालूम होकर क्या करता है, वो मन में सोचता है, मतलब मन, उसका मन बदल जाता है, मैं क्यों छोड़ दिया, है ना, क्यों ये लोग को क्या कर दिया, छोड़ दिया। इनको क्या करना है, लेके आना है, फिर से क्या करना है, लेके आना है ना। यहाँ पे लिखा है, हमने ये क्या किया है कि इसराइलियों को अपनी दासत से छुड़ा कर देकर जाने दिया, बोल के आके अपना मन बदल कर गुस्सा होकर आ जाता है। तो वो क्या करता है, प्लान करता है, सबको रथों को क्या करो, निकालो, सब रथ को निकालो, जो अच्छा अच्छा सेना है, वो जो जो अच्छा अच्छा जो रथ है वो सबको क्या करो, निकालो। अब क्या करेंगे, इसराइल लोगों का पीछा करेंगे, उन लोगों को क्या करेंगे, फिर से लेकर आएंगे। और क्या करते हैं, चलते हैं। चलने के समय में जैसे वो लोग सब रेडी होकर निकलते हैं, तो वहां पे मूसा का मन को यहोवा ने और क्या करता है, कठोर करता है, मतलब और गुस्सा दिला देते हैं, ताकि उनका पीछा करें। यहोवा ने उनको मिस्र के राजा को कठोर कर देते हैं, तो ताकि उनका पीछा कर। जब ईसाई लोग जैसे जाते हैं लाल समुद्र के पार, मतलब बगल में रहते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, उससे पीछे क्या देखते हैं इसराइल लोग, मिस्र का जो राजा है वो, मतलब वो लोग सेना लोग आने का देखते हैं, देखकर डर जाते हैं। डर कर वहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं, 10 वचन से हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। जब फिरौन निकट आया तब इसराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा, कि मिस्र हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इसराइली अत्यंत डर गया और चिल्ला कर यहोवा की दुहाई दी। यहोवा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसराइल लोग उनको देखकर डरते हैं, डर कर चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने के साथ ही साथ मूसा का भी क्या कर रहे हैं, वहां पे डांट रहे हैं। मूसा को डांट रहे हैं कि हमको यहाँ पे क्यों लेकर आया, मिस्र में हमको कब्रें नहीं थी क्या, यहाँ पे लेके हमको मार डालने के लिए लेकर आए हैं। हैं, या वहां पे जगह नहीं थी हमको मार डालने मरने के लिए, हमको वहां पे वहां से हमको यहाँ पे लेकर आया। मैं हम लोग फिर 12 वचन में देखा जाए तो बता रहे हैं कि हम लोग वहाँ पहले से आपको कहा था, हमको यहीं पे छोड़ दे, हमको यहीं पे मिस्रियों की सेवा करें। हाँ, हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मतलब यहाँ पे मरने से अच्छा वहां पे हम सेवा करके आराम से रहते थे, आप उनको क्यों लेकर आ गए बोल के मूसा को यहाँ पे डांट रहे। तो मूसा ने इसराइलियों को बोलता है कि
13 वचन में मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। मतलब यहोवा ने उन लोगों को हिम्मत दे रहा है। मतलब यहाँ पे उतना लोग, इसराइल लोग, सारे लोग मूसा का मतलब मूसा को डांट रहे हैं, खिला कर ये कर रहे हैं, उनको निंदा कर रहे हैं मूसा को। लेकिन फिर भी मूसा ने क्या कर रहा है वहां पे, अपने इसराइल लोगों के लिए क्या कर रहा है, हिम्मत दे रहा है। डरो नहीं, नहीं डरो, परमेश्वर है। परमेश्वर का जो उद्धार का जो काम है आज क्या करोगे आप लोग देखोगे, और देख के साथ क्या करोगे, आज आज जो मिस्री लोग को देख रहे हो ना, आज कभी नहीं देख पाओगे, बल्कि वहां पे उन लोगों को हिम्मत दे। तो ये घटना हो जाता है। फिर यहोवा मूसा ने क्या करता है, यहोवा का दुआई देता है जब, तब यहोवा ने क्या करता है, तुम मुझे क्यों दुआई दे रहा है, तुम क्या करो, उन लोगों को बोलो कि क्या बोलते हैं उसको, इनसे कुछ करने के लिए। तो और 16 वचन में जब देखते हैं तो, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर डाला और वह दो भाग हो जाएगा, तब इसराइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। एक घटना, मतलब यहोवा ने उनको सिखाता है, तुम ऐसे पैसे से करो, लाठी उठाओ, समुद्र को दिखाओ, तो पानी दो भाग हो जाएगा, वहां से नीचे से क्या करने लगेंगे लोग, चलने लगेंगे। तो ये सब घटना होता है। और क्या बोलते हैं, आ, एक जब बात करते समय में परमेश्वर ने क्या करते हैं उनसे, सेनाओं को, मतलब जो इसराइलियों को जो रखवाला कर देता ना, तब यह 19 वचन में लिखा है, तब परमेश्वर का दूत जो इसराइली सेना के आगे आगे चल रहा था और जाकर उसके पीछे हो गया, है ना। इसराइल की सेना जो उसका परमेश्वर का दूत क्या कर रहे थे, मतलब इसराइल लोग आगे जाते थे ना रक्षा करने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, उनके पीछे चले गए मिस्रियों से बचाने के लिए, पीछे जाके चल जाता है, चला गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटाकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इसराइलियों की सेना के बीच में आ गया। तब बादल अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता था। मतलब वो परमेश्वर ने वहां पे इतना चमत्कार कार्य करके इसराइलियों को लेकर आए, बोल के आप सभी को पता है ना। बहुत सारे जगह पे काना नहीं था, मन्ना दिलाते हैं, हाँ अंधेरा रहते, अंधेरे रात का समय पे उजाला देते हैं, सब कुछ करके वहां पे लेकर आते हैं। तब रात हो जाता है, तब न क्या 21 वचन में लिखा है, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या करते हुए मूसा का जो बताए थे, मूसा ने ऐसा करते हैं, पानी दो भाग हो जाता है। होने के बाद ईसाई लोग उस रास्ते में वो लोग पार हो जाते हैं। जैसे पार होते हैं तो वहां पे दूसरा ये भी देखना है, 26 वचन में देखा जाए ना, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। मतलब जैसे लोग पार कर दिए तो परमेश्वर ने क्या करते हैं, उस फिरौन राजा का ना, उनका मन को और कठोर कर देते हैं, ताकि उसमें भी क्या करे, पीछे करे, समुद्र में जो वो लोग पार कर दिए ना, वही रास्ते उनको पीछे करे, बोल के वहां पे परमेश्वर उनको कठोर करता है। जैसे वो लोग पीछे कर रहे थे तब और डर जाते हैं, तब मूसा के पास यहोवा ने बोलते हैं, अपना लाठी क्या करो, फिर से क्या करो, समुद्र के ऊपर दिखाओ, ताकि वो क्या हो जाए, फिर से पानी एक जैसा हो जाए, मतलब उन लोगों के ऊपर आ जाए। तो ये घटना हो जाता है, वो लोग जैसे वो अंदर में आते हैं तो पानी फिर जैसे पहले जैसे था वैसे समुद्र बन जाता है, तो सब लोग क्या करते हैं, वो पानी में डूब जाते हैं, डूब कर मर जाते हैं। तब 30 वचन में जब देखते हैं ना, इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इसराइलियों के मिस्रियों के वश में से छुड़ाया, और इसराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। देख कर क्या करते हैं मालूम है, 31 वचन में देख सकते हैं, और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इसराइलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। यहाँ पे देखिए परमेश्वर ऐसा काम किए, जो लोग मूसा को निंदा करते थे, वो मूसा के ऊपर भी विश्वास करने ऐसा काम कर दिया परमेश्वर ने। मतलब यहोवा ने जो मिस्र का राजा फिरौन का ना मन को जो कठोर इसीलिए किया, वो लोग पीछा करने के बाद परमेश्वर का ये अद्भुत काम को देखे इसराइली लोग उसको अद्भुत काम देखकर दोनों के ऊपर विश्वास करे, है ना, यहोवा के ऊपर और मूसा के ऊपर। तो मूसा के ऊपर भी क्या करने लगे, विश्वास करने लगे। ये हो गया आज का बाइबल पार्ट ना।
मूसा का जीवन के द्वारा हमको सीखने को मिलता है। कुछ ऐसा बातें हैं जो इसराइल लोग के लिए क्या बोलते हैं, और बहुत सारे जो मुश्किल के समय सामना करना पड़ा, और मूसा ने बहुत मुश्किल कष्ट सहा। साथ ही साथ जैसे वो मिस्र से छुड़ा के लेकर आया था, तो एक ही जगह पे जैसे पार करते जाएंगे ना, तो ईसाई लोग उनको निंदा करते जाते हैं मूसा को। हमको वो नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, हमको वहीं पे अच्छा है, क्यों लेकर आ गया बोल के मूसा को निंदा करते जाते हैं। यहाँ पर भी देखा जाए तो जब जब पान मिस्र का राजा पीछे जब करते थे, उनका भी यहाँ पर भी उनका निंदा करने लगे ना, हमको वहीं पे अच्छा था, वहीं पे मरने थे, यहाँ पे क्यों लेकर आया है ना, हम यहाँ मरने से अच्छा है कि वहीं पे रह जाते बोल के उनको बहुत ज्यादा क्या है दुख देने लगे। फिर भी इतना सारे दुख देने के बाद भी, इतना सारा निंदा करने के बाद भी, वो क्या करते हैं मूसा ने अपना जो परमेश्वर का जो प्रेम वहां पे दिखाते हैं, कि उन लोगों को हिम्मत देकर कहते हैं डरो मत, परमेश्वर आपके साथ है, वो काम करेंगे देखिए बोल के। तो इसको क्या होता है घटना, ठीक है। तो इसी के आधार पर आज क्या करेंगे, एक मिशनरी का एक जीवन का चरित्र को हम क्या करेंगे देखेंगे। आज का मिशनरी का एक व्यक्ति का नाम है, एक स्त्री का नाम है ईडा सोफियस खडर बोल के, क्या है एक पूरा नाम है उनका, ईडा एस खडर बोल के। आप इनका गवाही देखना है तो आप तमिलनाडु में वेल्लोर बोल के एक जगह है, वेल्लोर में जब देख जाएंगे वहाँ पे सीएमसी एक हॉस्पिटल है। आज जो एशिया में सब एशियन में सबसे क्या है मतलब बड़ा एक चिकित्सा ना, चिकित्सा हॉस्पिटल बोल के यहाँ पे देखा जाता है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, यहाँ का सारे लोग वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट लेते हैं। उस जगह का जो बनाया है ये ईडा सोफियस कडर है। इनका जीवन का कहानी भी देखा जाएंगे, उससे कुछ ऐसे ही तरह है। इन्होंने इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1870 में। और ये क्या करते हैं, इनका जो आने से पहले ना, ये पैदा होता है ना, उसको पहले ये लोग क्या थे, एक जॉन ना, यहाँ इनका जो पैदा होने से पहले एक उनका जो माँ बाप थे भारत में रहते थे, उनका जो उनका माँ बाप मतलब दादा दादी वो क्या है अमेरिका में रहते थे। तो जैसे पैदा होते कुछ दिन बड़ा होती है, बड़ा होने के बाद क्या करते हैं, इनका घटना है, वो उनका जो दोस्त लोग सब लोग बोलते हैं उनको आप क्या है एक मिशनरी है, आपका मम्मी पापा क्या है मिशनरी है, सेवा करते हैं उधर, मतलब क्या बोलते हैं मिशनरी का काम करते हैं, आप भी क्या करोगी मिशनरी बन जाओगी बोल के उनका दोस्त लोग सब जब बोलते हैं, तो वो बोलती है कि नहीं 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 मिशनरी नहीं बनेंगे, मिशनरी का हमको नहीं चाहिए, हमको ये सब नहीं करेंगे, हम सिर्फ मेरा मम्मी पापा करेंगे, हमको ये सब अच्छा नहीं है। और क्या दादा के पास चल जाती है, मतलब वो दादा दादी के पास चल जाते हैं। तो वहां पे जाने के बाद मतलब फिर से उनका जब मम्मी का कुछ तबीयत खराब हो जाता है, मम्मी का तबीयत खराब होने के कारण वो फिर से भारत में आती है, भारत में आके कुछ दिन रहती है। जैसे रहने के समय में उस दिन का जो एक क्या बोलते हैं इसको, उनका जीवन बदलने वाला दिन था ना, उनका जीवन बदलने बदलने वाला एक दिन था। देखा जाएंगे वहां पे रात जब हो गया था, उनका जो पापा ईडा का पापा बाहर चल जाते हैं, उनका सिर्फ मम्मी घर पे रहती है, और ये रहती है मम्मी का जो तबीयत कर उनका जो सेवा करके रहती है। सेवा करने के समय रात में एक घटना होता है, रात में अचानक मतलब देखिए इनकम सोच है मिशनरी नहीं होना है, एक मौज मस्ती में मतलब एंजॉयमेंट में क्या करना है, पूरा दुनिया में रहना है, एक अच्छे से बड़े होकर अच्छे से मौज मस्ती में रहना है, मिशनरी नहीं बनना बल्कि इनका सोच है। लेकिन परमेश्वर का सोच ही अलग है, परमेश्वर का एक सोच ही अलग है इनका जीवन पे कार्य करने की। तो वहां पे उस दिन रात क्या हो जाता है, अचानक तीन व्यक्ति आता है, तीन आदमी आते हैं। आदमी आकर ईड़ा के पास रिक्वेस्ट करते हैं मैम मेरे घर पे मतलब अलग अलग समय पे आता है। पहले एक व्यक्ति आता है बोलता है कि मैडम मेरा वाइफ को एक प्रेग्नेंट है, मेरा बच्चा डिलीवर हो तो प्लीज आइए थोड़ा सा आप आइए हेल्प कीजिए बोल के वहाँ पे बोलते हैं। तो ये तो पढ़ी नहीं है, इनका पापा जो है डॉक्टर थे, वो पढ़े हैं, डॉक्टर है और मिशनर भी है ना। ये बोलती है नहीं सर मैं डॉक्टर नहीं, मैं कुछ हमको जानकारी नहीं, तो मेरा पापा आएंगे, पापा को पास लेकर जाइए। तो लेकिन वहां पे उस समय पे का जो नियम था आप सभी को जानते हैं, पुराना जमाने पे क्या है एक आदमी एक महिला को इलाज नहीं कर सकते थे। तो उसके कारण वो आदमी मना करे नहीं 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 हम आदमी से अब इलाज नहीं करते, प्लीज आप आइए आप कुछ कीजिए।
तो ये सख्त मना कर देती है, नहीं हमसे कुछ नहीं होगा, हमको नहीं पता है कुछ, तो मेरे पापा को नहीं दी, तो ये व्यक्ति चला जाता है। फिर दूसरा उसी उसी दिन रात में और एक व्यक्ति आता है दौड़ के, मैम मेरा पत्नी को ऐसा ये हो जाता है, तो जल्दी आइए देखिए, बोल के बोलते हैं। क्योंकि वो डॉक्टर का फैमिली है ना, तो सब लोग इनके पास आ रहे हैं, इनको पूछ रहे बार बार, मतलब 3 लोग आके ऐसे सेम होता है घटना। एक ब्राह्मण आता है, बोलता है मैम आइए थोड़ा सा जो देखिए मेरा पत्नी को ऐसा मतलब तबीयत खराब है बोल के। वहां पर भी मना करते हैं, नहीं मेरा पापा आएंगे तो जाएंगे, मेरा पापा डॉक्टर है, मैं नहीं। तो इतना सा मतलब तीनों व्यक्ति हो जाता है। जैसे सुबह होता है, सुबह जैसे होने के बाद जो तीनों का आदमी आए थे ना रात में, उनका तीनों पत्नी क्या हो जाती है, सुबह होते होते मर जाते हैं। तो ये घटना इनको मन में आता है। जैसे इनको मन में आ जाता है, तुरंत इनको एक सोच आता है, क्यों ऐसा मैं कर दिया, है ना, क्यों मैं ऐसा कर दिया, क्यों इस जगह पे ऐसा परिस्थिति है, जो आदमी है बस कोई लड़की लोग पढ़ नहीं रहे हैं, कोई लड़की लोग ऐसा आगे नहीं बढ़ रहे हैं, सिर्फ आदमी लोग लड़का लोग ही पढ़ रहे हैं। इसके कारण यहाँ पे लेडीज के लोगों का इलाज के लिए तकलीफ हो रहा है, बहुत लोग पता नहीं कितने लोग मरे होंगे सोच कर। वो क्या करती है, जाती है फिर अमेरिका लौट जाती है। अमेरिका लौट कर कार्नल मेडिकल कॉलेज में क्या करती है, ताकि एडमिशन करती है, वहां पे मेडिकल पढ़ती है ना। 1899 में वो क्या करती है, मेडिकल कॉलेज पढ़ती है और डॉक्टर बनती है। डॉक्टर बनकर वो क्या करती है फिर भारत में आती है ना, और डिग्री के साथ, डिग्री लेकर भारत में आती है। भारत में आकर 1902 में एक छोटा सा क्लिनिक जैसे खोलती है ना। क्लिनिक खोलती है कि मेरी टेबर सेल मेमोरियल बोल के क्या करते हैं, क्लिनिक जैसे छोटा सा खोलती है। वहां पे कुछ जो है, कुछ दिन तक वो क्या करते हैं, कुछ अपेक्षा किए हुए मदद करते हैं, मतलब कुछ लेने नहीं लिए, मदद करती है। तो वो सोचती है सिर्फ मैं यहाँ पे अकेले नहीं होना है, वो क्या करना है, हम दूसरों को भी पढ़ाना है बोल के क्या करती है, सोचकर अपना एक मेडिकल कॉलेज भी क्या करती है, खोलती है, लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए एक मेडिकल कॉलेज भी क्या करती है, खोलती है। तो वहां जब खोलती है, तो 17 लड़कियां वहां पे क्या करती है, पहला शुरुआत में आता है 17 लड़कियों के साथ शुरू करती है। जैसे धीरे धीरे जैसे बढ़ता है, एक बड़ा, एक मतलब रिकॉर्ड उनका एक हो जाता है। लेकिन वो बहुत बार सामना किया है, बहुत बार क्या है उनका रुकावट आने के लिए आर्डर आया है ना, आपका क्या है इस मिशनरी को बंद करो बोल के क्या किया है, बहुत बार उनका आर्डर भी आया है। लेकिन उसमें भी क्या करती है, लड़ती है, लड़कर उसमें भी जीत कर वो क्या करती है, एक हॉस्पिटल को बनाती है। बना बनाकर वो खड़ा करती है। तो उस समय में वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, एक लेडीज बीमारियों के लिए ज्यादा काम करती है। और एक कुष्ठ रोगों के बीच में, कुष्ठ रोग ना, कुष्ठ रोगों के बीच में क्या करती है, हेजा बोल के एक है वो, और एक कोड़ी बीमारी के लिए, तीनों के लिए क्या करती है, ज्यादा चिंता करके वो काम करती है। वो उस काम के कारण बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनका एक नाम को याद करते हैं, वो जो सेवा करती है। क्योंकि वो ऐसा काम किया, मतलब सोच कर यहाँ पे आकर महिलाओं के लिए सोचा, महिलाओं के लिए किया। दूसरा, यहाँ पे देखते हैं तो 1918 में महिलाओं के लिए एक मेडिकल स्कूल की स्थापना की। संदेह के बावजूद अब पहले वर्ष में 151 क्या है एडमिशन वहाँ पे आए। तो वेलोर में क्या है, बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड बना, एक घटना हो गई, ठीक है। तो ये उनका एक जीवन है। ईडा सोफिया स्कडर बोल के एक महिला है, वो महिला का एक जीवन का चरित्र है। मतलब जब पैदा होने के बाद कुछ दिन के बाद सोचिए कि हम मिशनरी नहीं बनेंगे, हम बिंदास जीना है, हम नहीं मिशनरी के, वो उनका सोच है, हम नहीं रहेंगे मिशनरी में, हम रहेंगे बाहर, अपना बिजनेस करेंगे, अपना काम करेंगे, अपने करेंगे, करियर बनाएंगे ना, अपना नाम कमाएंगे। तो लेकिन परमेश्वर का सोच ही अलग है। परमेश्वर काम, परमेश्वर का इच्छा, जैसे मिस्र निर्गमन में देखे थे ना, मिस्र का जीवन में, इसराइलियों के जीवन में परमेश्वर का इच्छा ही दूसरा था। परमेश्वर का अद्भुत काम मतलब इसराइलियों को छुड़ाने का, हाँ हाँ, परमेश्वर के सामने दिखाने का। तो सेम वैसे ही यहाँ पे इडस को सोफिया के बीच में भी क्या होता है, परमेश्वर की इच्छा वहां पे देते हैं। तो ये उनका जीवन में हो जाता है। और मृत्यु उनका हो जाता है 24 मई 1960 में, क्या होता है, मृत्यु होता है, एक उनका जीवन में घटना। लेकिन उनका जीवन में बहुत कुछ हम लोग को सीखने को मिलता है ना, बहुत कुछ।
पहला बात क्या है, करुणा, दया। जब जब वो जो तीन लोग आदमी लोग आए थे ना, जो तीन लोग आदमी आए थे, तीनों का आदमी को घटना सुना रात में, जैसे सुबह होते हैं उनका जब मर जाते हैं उस समय पर उनको जो करना है, दया है ना, वो दया हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि ना बहुत बार हमारा एक पोजीशन आता ही हम लोग घमंड बढ़ जाता है, घमंड के कारण दूसरों के ऊपर दया नहीं दिखाते हैं। अपना करियर बन अपना जो लाइफ के लिए सोचते हैं कि हम ठीक है, हम अच्छे से कमा रहे हैं, अपना पैसा है, ठीक है, दूसरों को एक हम नहीं देखते, दूसरों की परिस्थिति को हम नहीं समझते हैं ना, दूसरों का जीवन कैसे चल रहा है, दूसरों का क्या तकलीफ है, वो नहीं समझ पा रहे। लेकिन यहाँ पे ईडा सोफिया क्या कर रही है, अपना जो करियर जो चिंता करती थी उसको छोड़कर वो क्या कर रही है अभी, दूसरों का परवाह कर रही है। दूसरों का परवाह करके क्या कर रही है, अपना एक पढ़ाई के मतलब भारत के लिए वो जाती है अमेरिका पढ़कर, फिर भारत पे लौट के आती है अपना डिग्री लेकर वो काम करने के लिए। तो वैसा हम लोग आदत लगा रहे हैं क्या? हम जो शिक्षा पाई है, हम जो धन प्राप्त किए हैं, हम दूसरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? दूसरों के लिए सोच रहे हैं क्या? हम हमारे बीच में कोई बाइबल अगर पकड़े हैं तो प्लीज पढ़िएगा, मत्ती 14 का 14 वचन, 14 अध्याय उसका 14 वचन। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पे देखिए, जब वहां से जब पुस्तक को दिखलाना मतलब उन भीड़ को देखा, यीशु मसीह क्या करते हैं, वो भीड़ को देखते हैं, भीड़ को देखकर तरस खाते हैं। तरस, हमारे जीवन में वो तरस आता है क्या? हम जब रहते हैं जीवन में, हम दूसरों को किसी को देखते हैं तो उस समय पर हम दूसरों के ऊपर तरस खाते हैं क्या? उनका परिस्थिति को देखकर तरस खाते हैं क्या? है ना, उनका जीवन को देखकर तरस खाते हैं क्या? वो हमारा आदत होना चाहिए। जैसे सोफिया ने क्या किया है, उन लोगों का मतलब उस समय का जो परिस्थिति को देखकर वो तरस खाते हैं, तरस खाने के वजह से वो बाहर जाकर डिग्री लेकर आती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम तरस खा रहे हैं क्या? नहीं। आजकल जो लोग हैं अपना एक जरूरत के लिए जी रहे हैं, अपना अपना कमाने के लिए जी रहे हैं ना। परमेश्वर की इच्छा वो नहीं है, परमेश्वर की इच्छा दूसरों के ऊपर तरस खाना, दूसरों के ऊपर दया करना। ठीक है, ये पहला पॉइंट, हम करुणा के साथ दूसरों की सेवा करना है, पहला पॉइंट है। दूसरा, दूसरा देखेंगे, उतना बड़ा मुश्किल का समय में भी वो क्या करती है, हिम्मत रखती है। सोफिया ना, उस समय पुराना समय पे जब देखते हैं तो बहुत सारे जो है ऐसा जो दिक्कत था, जो पढ़ने में दिक्कत था ना, व्यवस्था मतलब उस समय में जो परिस्थिति जो है बहुत गंभीर था, मतलब ज्यादा छोटा ये था ना, महिलाओं को बाहर नहीं छोड़ना, महिलाओं को ज्यादा ये नहीं करना, रेस्पेक्ट नहीं करना, महिलाओं के लिए उतना ये सब नाम ही नहीं था उस समय पे। अभी अभी जो है लेडीज के लिए एक रूल नियम आया है, सब कुछ सब एक है बोल के, लेकिन उस समय पे ऐसा नहीं था, है ना। तो उस उतना मुश्किल का रहने समय में भी वो क्या करते हैं, अपना हिम्मत को मजबूत करके क्या करती है, अपना काम आगे करती है। मतलब देखते हैं क्या होता है बोल के क्या करती है, डिग्री लेके आती है, वो मेडिकल कॉलेज को क्या सिर्फ महिलाओं के लिए क्या करते हैं वहाँ पे शुरू करती है, महिलाओं को वहाँ पे सबके लिए क्या करती है, वो पढ़ाई एजुकेशन वहाँ पे देती है। तो वहां पे देखते हैं तो जो क्या बोलते हैं उसको, जो वहाँ के जो नियम को भी वह क्या करती है, विरोध करके वहां पे क्या करता है, कठिनाइयों में एक चुनौती क्या करते हैं, सामना करना पड़ता है। बहुत सारा जो है मुश्किल सहा, एक मिशनरी बहुत सारा कष्ट सहा बोल के वहां पे देख सकते हैं। तो पढ़िएगा हमारे बीच में गलतियों 6 अध्याय उसका 9 वचन, गलतियों तो 6 अध्याय उसका 9 वचन। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। देखिए भैया, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पे क्या करते हैं, उसका कटनी काटे सकते हैं। उसका मतलब यह है, हम अभी का समय में अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हमारे जीवन में कोई रुकावट मुसीबत आ रहा है, उस समय पर हम लोग साहस नहीं छोड़ना है, हमारा जो हिम्मत है नहीं छोड़ना है ना। अगर हम सही काम कर रहे हैं, अगर सही काम के लिए हम हिम्मत करके कर रहे हैं, सब मुश्किल का सामना करके कर रहे हैं, उस सामना करने का एक फल एक सही समय पर हम लोग काट सकते हैं, कटनी काट सकते हैं। तो मतलब देखिए, जब मुश्किल के समय पे वो साहस दिखाया ना, वो सामना करा, सामना किया वो सोफिया ने, बहुत मुश्किल को एक करके। यहाँ अभी के समय पे अभी का उनका नाम लेते हैं ना, उनका मेडिकल जो कॉलेज इतना बड़ा ये हो गया है, इतना बड़ा नाम आया, मतलब उसका मतलब वो उस समय पे जो मेहनत किया है, उतना उस समय पे वो कष्ट की है,
है ना, सामना किए। तो लेकिन आजकल के जो सेवक लोग जो होते हैं, कुछ जो कष्ट आता है तो वहां पे नहीं जाते हैं। बोलते हैं कि नहीं, उस जगह में पानी नहीं मिलता है सही से, उस जगह पे हवा नहीं मिलता सही से, उस जगह पे रहने के लिए जगह नहीं है, तो हम नहीं जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। बहुत सारे सेवक लोग ऐसा है जो जाने के लिए ये करते हैं, निंदा करते हैं, नहीं मतलब इनकार करते हैं कि हम नहीं जाएंगे, वहां पे अच्छा नहीं, सुविधा नहीं है, बंगला चाहिए, हवा चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब सुविधा चाहिए तभी हम जाएंगे। नहीं, सेवक लोग को ऐसा नहीं, चाहे वो कैसे भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में भी हम क्या करना है, सामना करना बहुत जरूरी है। तो तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सही समय पे हम लोग कटनी काट सकते हैं। ठीक है, हम तीसरा पॉइंट पढ़कर हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। यहाँ पे हम कुछ पढ़ाई करते हैं ना, वो पढ़ाई करके उसका फायदा हम लोग क्या करते हैं, सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ पढ़ाई करके। यहाँ पे ईडा सोफी ने क्या किया, वो अपना मिशनरी के लिए क्या करती है, जाते अमेरिका में वो क्या करती है, मेडिकल कॉलेज वो क्या पढ़ती है, डॉक्टर के डिग्री लेकर उस एजुकेशन को क्या करती है, वो शिक्षा को क्या करती है, एक मिशनरी में इस्तेमाल करती है, मिशनरी में इस्तेमाल करती है। कुछ आदतें हमारे जीवन में होना चाहिए। हम कुछ सीखते हैं, या कंप्यूटर क्लास सीखते हैं, या कुछ ड्राइविंग सीखते हैं, या कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाई किए हैं, एजुकेशन सीखे हैं, उस एजुकेशन को हम मिशनरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं जाते हैं कुछ बच्चों को सिखाना, या कुछ जो गांव में जो पढ़े लिखे नहीं उन लोगों को सिखाना, कुछ हम वो उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। बल्कि यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम लोग इनके जीवन में सीख सकते हैं। तो पढ़ेंगे नीति वचन 4 अध्याय उसका 7 वचन, नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, बुद्धि बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करो, जो कुछ प्राप्त करो उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न ना पाए। यहाँ पे बता रहा है कि बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करो। एक जो भी हम सीखते हैं उस चीज को क्या करना है, हिम्मत से रखना है, उसको सही जगह पे इस्तेमाल करना है। यहाँ पे क्या करती है, ईडा के जीवन में क्या कर सकते, बदलने वाला क्या है, एक शिक्षा का टर्निंग पॉइंट वही है, मेडिकल कॉलेज। जब वो उनका मेडिकल कॉलेज पढ़ती है, उनका जीवन बदलता है ना। उन्हें महिलाओं की चिकित्सा क्षेत्र में क्या करती है, वो क्या प्रदान करती है, और जिससे अपने समुदाय में क्या कर बदलाव लाई है। वहां पे जो भी नियम था उन नियम को बदल दी। एक लेडीज लोगों का, महिलाओं के लिए क्या नहीं छोड़ना है, नहीं उसको पढ़ने का हक नहीं है, वो नहीं बोल के जो बोल रहे थे ना पुराने नियम में, पुराने समय पे, तो नियम को क्या कर दी वो सोफिया ने बदल दी। तो एक शिक्षक एजुकेशन की वजह से ना, ये तीनों पॉइंट हम लोग क्या किए आज एडा का जीवन में सीखे हैं, और मूसा का जीवन में भी सीखे हैं। चाहे हमारा जीवन में कोई भी निंदा करे, कोई भी हमको कुछ बोले, हम कुछ भी हमको ये करे, लेकिन हम कोई परवाह नहीं, लेकिन हम लोग दूसरों का परवाह करना बहुत जरूरी है, दूसरों को चिंता करना बहुत जरूरी है। जब यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखकर तरस खाया, ईडा ने उन तीनों लोगों को देखकर तरस खाकर अपना जीवन का करियर को बदला, तो वैसे हम आज का जीवन में भी हम अपना जीवन है तरस खाना, दूसरों को मदद करना, दूसरों के लिए सोचना, वैसे आदत हम लोग क्या करना है, जीना है। तो सच्चा मिशनरी कहते हैं। तो आज के लिए जो कमाने के लिए जो मिशनरी निकले हुए हैं, वो मिशनरी नहीं, जो मुश्किल का समय में भी वो सेवा करते हैं ना, कठिनाई में भी सेवा करते हैं, वो मिशनरी होता है। यीशु मसीह भी वो चेले लोगों को यही सिखाया है ना, जो सेवा करते हैं। बहुत सारे जो चेले लोग हैं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ मतलब लेने के लिए नहीं सोचे, सेवा करते गए, हर जगह पे, हर कोना क्या किए चेले लोग सेवा किए। तो उस आदतें हमारे जीवन में भी आए, इस ईडा का जीवन का आदत भी हमारे जीवन में आए। तो आइए इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, इस सुंदर सुबह में आप एक सुंदर समय अपने दिया, एक सुंदर व्यक्ति के द्वारा, ईडा सोफिया के द्वारा हम लोग को सुनने के लिए सहायता के, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने उनका जीवन में कार्य किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक बार, हर एक समय में, जो हर दिन जो एक एक मिशनरी का जीवन के द्वारा हमको सिखा रहे हैं, गवाही सिखा रहे हैं, उस गवाही पिता परमेश्वर हम सिर्फ सुनने ना पाए, बल्कि हमारे जीवन में भी उसको लागू करने पाए। पिता हम प्रार्थना करते हैं राजा, एक हम शिक्षा के द्वारा और ताकत के द्वारा हम क्या करें, दूसरों को भलाई के लिए हम जिए, दूसरों को भलाई के लिए हम सोचे। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं राजा, हम अपने जीवन में करुणा और दृढ़ता से और निर्वस्त्रता के उनके उदाहरण के अनुसार हम लोग जीवन बिताए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं राजा,
हम अपने आसपास के लोगों के लिए, उनका जरूरतों के लिए परमेश्वर, हाँ प्रभु, जो अगल बगल में जो भी लोग रहते हैं उनका जरूरतों के लिए हम क्या करें, हम लोग जीने पाए, उन लोगों पर प्यार और दयालु हम करुणा के दिखा सके, जैसे अपने दुनिया में आकर दिखाया, वैसे हम भी एक दूसरे के ऊपर एक प्रेम, दया और करुणा को दिखाकर परमेश्वर हम लोग मदद कर सके राजा प्रभु। हाँ परमेश्वर, हम जितना दिन हम सेवा करते हैं उस सेवा में हम दूसरों की ईमानदारी से हम क्या करें, सेवा करें और अपने महिमा के लिए एक सही प्रभाव बनने के लिए बुद्धि प्रदान करें परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता, हम जितना लोग यहाँ पे जूम में जुड़े हुए हैं सभी लोग पिता प्रार्थना करते हैं, जो ईड़ा का जो आदतें हैं सभी लोग हृदय में रख परमेश्वर, ताकि वो भी अपने जीवन में एक दूसरे के साथ एक प्रेम दया दिखा सके परमेश्वर। हाँ प्रभु राजा, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय देने के लिए, इस सुंदर बातें सिखाने के लिए भी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ आज का दिन आपका आत्मा सोते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।